दोस्तों चैट जीपीटी एक ऐसा टूल जो आपको पुअर से रिच बना सकता है, वो भी बहुत से कम समय में। ये आपको महीने भर में 100 से हज़ारों डॉलर अर्न करवा सकता है। तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आप इसका यूज सही तरीके से और सही जगह पे करना सीख गए तो आपको जल्दी से जल्दी पैसे कमाने और अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हो। जितने भी लोग ये चाहते हैं कि वो दूसरों की तरह ऑनलाइन घर बैठे लाखों पैसे कमाएं, वो इस वीडियो को जरा सा भी स्किप मत करना। अब दोस्तों चैट जीपीटी के बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे। अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूँ, ये एक ऐसा ऑनलाइन टूल है जिसका यूज करके आप काफ़ी लंबे कामों को विद इन 10 सेकेंड्स में कर सकोगे, जैसे कि किसी वीडियो का स्क्रिप्ट लिखना या फिर किसी ब्लॉग के लिए आर्टिकल लिखना। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि YouTube से पैसे कमाना कितना टाइम टेकिंग प्रोसेस है, क्योंकि YouTube पे आपको अपने चैनल को मोनेटाइज कराने में ही कई महीने या साल भी लग जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप फ्री में ब्लॉग या वेबसाइट बना के 10 से 15 दिनों में उससे पैसे कमा सकते हो। अब ब्लॉग का नाम सुनते वीडियो छोड़कर मत भाग जाना, बस आप वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करना अगर आप सच में ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हो। अब दोस्तों जिनको लगता है कि ब्लॉग बनाना यूट्यूब से भी हार्ड है, उनको बता दूं कि ये कल तक हार्ड काम था। अब जब चैट जीपीटी जैसा टूल हम सब के लिए फ्री अवेलेबल है, तो आप सब इसका यूज करके घंटों का काम मिनटों में कर सकते हैं। मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा, मैं सारा कुछ फ़ोन में करके बताने वाला हूं। और चैट जीपीटी जैसे और भी काफ़ी टूल्स हैं जिनके बारे में आपको बताऊंगा, जिनका यूज करके अपने कंटेंट का जो भी वीडियो या फिर ब्लॉग या वेबसाइट उसका सीईओ करने से लेकर उस पर सर्चेस या ट्रैफिक लाने में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मैं अपने साथ साथ आपको बताता चलूँ और करके भी दिखाऊंगा। दोस्तों सबसे पहले तो हमें चैट जीपीटी पर लॉगिन कर लेना है। अब पहले तो मैं आपको चैट जीपीटी का थोड़ा यूज बता देता हूँ। दोस्तों ये चैट जीपीटी का वेबसाइट है, इस पर आप इसको कमांड दे सकते हैं, कोई इंट्रोडक्शन स्क्रिप्ट या फिर इसमें अपनी वीडियो के लिए टॉपिक लिखवा सकते हैं। जैसे मैं इस पर लिखता हूँ बेस्ट 5 वेज टू अर्न मनी विद फोन, तो ये ऑटोमेटिकली रिसर्च करके आपके लिए खुद से टाइप कर देती है जो आप चाहते हो। अब मैं आपको बताता हूँ ब्लॉगर पर वेबसाइट कैसे बनाना है और उस पर काम कैसे करना है। सबसे पहले हमें ब्लॉगर सर्च कर लेना है हमारे क्रोम ब्राउज़र पर। सबसे ऊपर जो वेबसाइट आ रही है उस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा जिसमें साइन इन और क्रिएट योर ब्लॉग का ऑप्शन दिखेगा। अब आपको क्रिएट योर ब्लॉग पे क्लिक करना है, उसके बाद किसी भी गूगल अकाउंट से साइन अप कर लेना है। अब आपको अपने ब्लॉग साइट का नाम लिखना है, आप जो चाहते हैं वो लिख सकते हैं। अगर आपको पता नहीं किस नीच में आप ब्लॉग क्रिएट करो तो इसको भी आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हो। अगर आप इससे सेटिस्फाई नहीं हो और इसकी बताई नीच में आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो आप गूगल ट्रेंड्स का यूज कर सकते हो। अब आपको क्रोम पर गूगल ट्रेंड्स सर्च करना है, टॉप वेबसाइट को ओपन करना है। अब ये आपको गूगल पर होने वाले टॉप सर्चेस क्या हैं वो दिखा देगा। आप चाहें उन ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर ब्लॉग लिख सकते हो। अब यहाँ पे आपको डेली क्या क्या सबसे ज़्यादा सर्च हो रहा है वो तक पता चल जाएगा। यहाँ पे आपको मोर ट्रेंडिंग सर्चेस पे क्लिक करना है। अब इसमें आपको रियल टाइम सर्चेस दिख जाएंगी कि क्या क्या हो रही है। यहाँ पे फिल्टर का ऑप्शन चूज करके आप अपने इंटरेस्ट की कैटेगरी में रियल टाइम ट्रेंडिंग सर्चेस देख सकते हो। अब अगर आप इस पर अपना ब्लॉग क्रिएट करते हो तो आपकी साइट पर अच्छा ट्रैफिक आ सकता है। तो अब आपको ब्लॉगर पे आ जाना है और अपनी साइट का नाम लिख देना है। जैसे मैं इस पर लिख देता हूँ इजी अर्नर, उसका नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे अपनी साइट का यूजर नेम डालना है, ऐसा यूजर नेम जो ऑलरेडी किसी और ने ना लिखा हो। मैं वैसा कुछ टाइप कर देता हूँ तो देख सकते हो यहाँ पे एक अनयूज्ड यूजर नेम मुझे मिल गया है, इजी अर्नर क्लब। इसको लिखने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब आपको वेबसाइट का नाम डालना है, मैं इसका नाम भी सेम डाल रहा हूँ, इजी अर्नर क्लब। अब सिंपली फिनिश पर क्लिक करना है। थोड़ी सी प्रोसेस में आपकी ब्लॉग बनके रेडी हो जाएगी। अब इसका इंटरफेस कुछ इस तरह का देखने को मिलता है। आपको ढेर सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ न्यू पोस्ट पर क्लिक करके आप अपना आर्टिकल लिख सकते हो। उससे पहले मैं आपको व्यू ब्लॉग करके दिखा देता हूँ कि हमारी वेबसाइट कैसी दिख रही है। देख सकते हो यहाँ पे शो हो रहा है देयर्स नथिंग हेयर, क्योंकि अभी तक हमने कोई भी पोस्ट नहीं की है। अब मैं आपको वेबसाइट का थीम चेंज करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हमें थीम वाले ऑप्शन पे चले जाना है। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे थीम टेम्पलेट्स दिख जाएंगे, आपको जो अच्छा लगे वो सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं एक दूसरा सेलेक्ट कर लेता हूँ और अप्लाई पे क्लिक करता हूँ। अब आपको व्यू ब्लॉग करके दिखाता हूँ कि हमारी वेबसाइट कैसी दिख रही है। देख सकते हो इसका इंटरफेस चेंज हो चुका है। अब हम देखते हैं हमारी ब्लॉग पे पोस्ट कैसे लिखनी है। सबसे पहले हमें टॉपिक्स चूज करना है और आपको सीधा ओपन एआई चैट जीपीटी पे आ जाना है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो इससे लिखवाने जा रहे हो वो कैसे लिखवाना है। आपका जो आर्टिकल होना चाहिए मिनिमम 700 से 800 वर्ड्स का होना चाहिए। इससे भी लंबी आप लोग लिख सकते हो, क्योंकि जो लंबी ब्लॉग पोस्ट होती हैं वो सीईओ के लिए ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड होती हैं। इससे आपकी पोस्ट अच्छा रैंक करती है। तो सबसे पहले मैं चैट जीपीटी पर टाइप करता हूँ राइट आर्टिकल फॉर माई ब्लॉग अबाउट हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन विद इन 700+ वर्ड्स। अब ये टाइप करने के बाद चैट जीपीटी आपका पूरा काम खुद कर देगा। चैट जीपीटी आपके लिए आर्टिकल खुद से एआई का यूज करके लिख देगा। आपको सिंपली इसको कॉपी कर लेना है। अब अगर आप इसको चेक करना चाहते हो कि ये कितने वर्ड्स का लिखा है तो आप वर्ड्स काउंटर वेबसाइट का यूज कर सकते हो। सबसे पहले तो आप लोगों को चैट जीपीटी से अपना आर्टिकल कॉपी करना है और उसके बाद में इस वर्ड्स काउंटर वेबसाइट पे जाके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। इस पर आपको पता चल जाएगा कि आपके आर्टिकल कितने वर्ड्स का है। अगर आपका आर्टिकल कम वर्ड्स का है तो आप इसको और ज़्यादा लिखने को बोल सकते हो और चैट जीपीटी और भी ज़्यादा लिख देगा।
अब आप उसको भी कॉपी कर लेना है और चेक कर लेना है कि कितने वर्ड्स का है। अगर ये 700 से 800 वर्ड्स के ऊपर का है तो आपको पूरा सेलेक्ट कर लेना है। अब अगर आपको अपना आर्टिकल किसी और लैंग्वेज में लिखना है तो आपको गूगल ट्रांसलेट का यूज़ करके उसे किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर लेना है। अब गूगल ट्रांसलेट का लैंग्वेज काफ़ी आर्टिफिशियल लगता है, इसके लिए अगर आप चाहें तो कुछ सेंटेंसेस या वर्ड्स खुद से एडजस्ट कर सकते हो या फिर पूरा ही कॉपी कर सकते हो। इसको कॉपी करने के बाद आपको अपनी ब्लॉग पे आ जाना है और न्यू पोस्ट पर क्लिक करना है। आपको क्रोम ब्राउज़र को डेस्कटॉप साइट पे कर देना है। अब आपकी पोस्ट में चेंजेस करना आसान होगा। ऊपर आपको अपनी पोस्ट का टाइटल डालना है, जैसे मैं टाइटल डाल देता हूँ। अब आप चाहें तो गूगल से टाइटल सर्च करके भी यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। अब आपने जो भी आर्टिकल कॉपी किया था वो सब यहाँ पे पेस्ट कर देना है। इसमें आप थोड़े बहुत चेंजेस कर सकते हो, जैसे कोई हेडिंग हो तो उसे बोल्ड फॉन्ट में लिख सकते हो। इसके लिए सिंपली हेडिंग को सेलेक्ट करना है और ऊपर आपको छोटा सा वी का बटन दिखेगा, उस पर क्लिक करना है। यह दिखने में अच्छा लगता है, इससे आपकी जो हेडिंग होगी वो बोल्ड हो जाएंगी। अब आप चाहें तो फ़ोटो भी ऐड कर सकते हो। फोटोज आप खुद से क्रिएट करके भी ऐड कर सकते हो या फिर सीधा गूगल से डाउनलोड करके भी यूज कर सकते हो। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। आपको अपने टॉपिक के हिसाब से फ़ोटो डाउनलोड कर लेना है। इसके लिए आप इमेज डाउनलोडर ऐप का भी यूज़ कर सकते हो। फोटो ऐड करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि आप जहाँ पर भी फ़ोटो ऐड करना चाहते हो वहाँ पे टाइपिंग कर्सर को रखना है और आपकी लाइंस के बीच में थोड़ा स्पेस दे देना है। फोटो ऐड करने के लिए आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है और इसमें फ़ोटो और वीडियो को ऐड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपका फ़ोटो जिस फोल्डर में पड़ा है वहाँ से आप लोग सेलेक्ट करके ऐड कर सकते हो। सब काम कंप्लीट होने के बाद में आप लोग को ब्लॉग पोस्ट को पब्लिक कर सकते हो। तो इस तरह से आप लोग अपनी वेबसाइट पे ब्लॉग लिख सकते हो। अब आपको सिंपली इसी तरह के ब्लॉग चैट जीपीटी से लिखवाकर एक दिन में कम से कम 3-4 पोस्ट करनी है, वो भी एक एवरेज लेंथ में, जिसमें 1000 या 1200 वर्ड्स के आर्टिकल हों या फिर उससे भी ज़्यादा के हो सकते हैं। अब दोस्तों आप लोग यहाँ पे इमेज पे क्लिक करके इसका साइज भी एडजस्ट कर सकते हो, छोटा या बड़ा। उसके बाद में हम लोग यहाँ पे प्रीव्यू करते हैं वेबसाइट को कि इस तरह से हम लोग का दिख रहा है और उसके बाद में इसको पब्लिक करते हैं। तो ऊपर की साइड में आप लोगों को प्रीव्यू का बटन मिल जाता है पब्लिक के पास में। इस पर क्लिक करके आप लोग वेबसाइट को देख सकते हो कि कैसी दिख रही है हम लोग की वेबसाइट, फ़ोन में या पीसी में कैसी दिखेगी। अगर आप लोगों को अपनी वेबसाइट सही लग रही है तो आप लोग यहाँ से इसको पब्लिक कर सकते हो। तो अब हम लोग बैक कर देते हैं और उसके बाद में हम लोग पब्लिक बटन पर क्लिक कर देते हैं। बैक करने के बाद में यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हम लोग का ब्लॉग आर्टिकल है। यहाँ से हम लोग सिंपली पब्लिक कर देते हैं। पब्लिक करने के लिए यहाँ पे आप लोग को कंफर्म पे क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग कंफर्म पे क्लिक कर देते हैं। तो अब आप लोग देख सकते हो यहाँ पे हम लोगों ने अपने ब्लॉग आर्टिकल को पब्लिक कर दिया है। इसको मैं अब डेस्कटॉप साइट से हटा देता हूँ। डेस्कटॉप साइट से हटाने के बाद में ये आप लोग को दिख रहा होगा कुछ इस तरह का है। यहाँ पे लिखा है 0 व्यूज एंड 0 कमेंट। अब दोस्तों ब्लॉग आर्टिकल को पब्लिक करने के बाद में आप लोगों का मोस्ट ऑफ काम हो गया है। अब यहाँ पे आप लोगों को कुछ काम रह जाता है। सबसे पहले मैं आप लोगों को ब्लॉगर पे चला जाता हूँ। यहाँ पे हम लोग का एक आर्टिकल दिख रहा है। अब आप लोग को इसको सर्च में कैसे लाना है, क्योंकि अभी ये सर्च में नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम लोग को सेटिंग में आ जाना है। सेटिंग में आने के बाद में आप लोगों के सामने काफ़ी सारे ऑप्शन खुलते हैं। तो दोस्तों आपको बता दूं, मैं जितना भी यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ, एडिट कर रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो अलग अलग पार्ट्स में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो इससे मेरी ऑडियो में थोड़ा चेंजेस दिख सकता है। तो सेटिंग्स खोलने का आप लोग के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे आप लोग का टाइटल, डिस्क्रिप्शन वगैरह दिख जाएगा। नीचे की तरफ आप लोग को आ जाना है। नीचे की तरफ आने पर आप लोग का ब्लॉग एड्रेस दिख जाता है। तो आप लोग को नीचे आते जाना है। नीचे आने के बाद में आप लोग के सामने यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन दिखते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही आप लोग नीचे आते हो तो आप लोग के सामने यहाँ पे मेटा टैग का ऑप्शन खुल जाता है। इसको आप लोग को इनेबल कर देना है। अब दोस्तों आप लोगों को नीचे की साइड में यहाँ पे क्रॉलर एंड इंडेक्सिंग का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आप लोगों को इनेबल करना है इन दोनों ऑप्शंस को और यहाँ पे आप लोग अपने टेक्स्ट डाल सकते हो। अब आप लोग यहाँ पे गूगल सर्च कंसोल का बटन दिख रहा है, इस पर आप लोग को क्लिक करना है। अब यहाँ पे जैसे हम लोग क्लिक करते हैं तो ये वेबसाइट यहाँ पे लोड होने लगती है। दोस्तों गूगल सर्च कंसोल का यूज़ करके आप लोग अपनी वेबसाइट को यहाँ पे सर्च में लाओगे तो यहाँ पे आप लोग के सामने ये वेबसाइट खुल जाती है। यहाँ पे URL में आप लोग अपनी वेबसाइट का URL पेस्ट करना है। तो मैं कॉपी कर रखा हूँ पहले से, आप लोग कॉपी कर लेना। यहाँ से आप लोग कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो वेरिफिकेशन होगा, यहाँ पे वेरिफिकेशन देख सकते हो चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हो ऑनरशिप ऑटो वेरीफाइड। यहाँ पे हम लोग को डन पे क्लिक करना है और यहाँ पे हम लोग को फिर से अपनी वेबसाइट का यहाँ पे URL डालना है। फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने डाल दिया है। कंटिन्यू पे हम लोग क्लिक करते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, फिर से चेकिंग वेरिफिकेशन होगा। अब आप लोग को गो टू प्रॉपर्टी पे चले जाना है। जैसे हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोग के सामने ढेर सारे ऑप्शन खुल जाएंगे। यहाँ पे लिखा है वेलकम टू गूगल सर्च कंसोल, स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे गॉट इट। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग के सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ पे आप लोग को शायद कुछ समझ में ना आए पर मैं आपको बताता चलूँगा। अब दोस्तों आप लोग को इजीली समझाने के लिए सबसे पहले तो मैं इसको गूगल सर्च कंसोल को डेस्कटॉप साइट पे कर लेता हूँ। यहाँ पे डेस्कटॉप साइट पे करने के बाद में सारे ऑप्शन एक ही पेज में दिखने लगते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ चुका है। आप लोग को भले ज़्यादा समझ में ना आए तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आप लोग को 3 डॉट पे चला जाता हूँ। आप लोग को क्या क्या करना है एक एक स्टेप बताऊँगा। तो यहाँ पे देख सकते हो 3 डॉट पे आने के बाद आप लोग के सामने काफ़ी ऑप्शन दिखेंगे। यहाँ पे आप लोग को साइट मैप पे आ जाना है। अब दोस्तों साइट मैप पे आने के बाद में यहाँ पे देख सकते हो मेरा कोई भी स्टेटस कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब कोई भी वेबसाइट हम लोग की यहाँ पे शो नहीं हो रही। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग को पहले साइट मैप क्रिएट करना है अपनी वेबसाइट के लिए। तो यहाँ पे साइट मैप क्रिएट करने के लिए आप लोग को टाइप करना है sitemap.xml।
तो यहाँ पे sitemap.xml लिख देता हूँ मैं। अब दोस्तों इतना लिखने के बाद में आप लोगों को यहाँ पे साइड में सबमिट का बटन दिख जाता है, इस पर क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो सबमिटिंग साइटमैप लिख के आ रहा है। अब यहाँ पे देख सकते हो ये सबमिट हो चुका है। आप देख सकते हो जो हम लोगों ने एक पेज लिखा था वो सक्सेस यहाँ पे लिख के आ रहा है, डिस्कवर्ड पेज 1, क्योंकि हम लोगों ने अपनी वेबसाइट पे सिर्फ एक ही पेज लिखा है अभी तक, और यहाँ पे सक्सेस लिख के आ चुका है। तो इस तरह से हम लोग का यहाँ पे काम खत्म हो चुका है। अब हम लोग को अपनी वेबसाइट को रैंक कराना है। तो सबसे पहले हम लोग को फिर से यहाँ पे 3 डॉट पे चले जाना है। तो यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद में URL इंस्पेक्शन पे क्लिक कर देना है। अब इस पर आप लोग को अपनी वेबसाइट का URL डालना है, जो आप लोगों ने ब्लॉग पोस्ट लिखा है उसका URL डालना है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे चलते हैं अपनी ब्लॉग पे। तो यहाँ से हम लोग अपनी ब्लॉग पोस्ट का URL कॉपी करेंगे। तो देख सकते हो ये जो पोस्ट है वो हम लोगों ने लिखी थी, इस पर हम लोग को रीड मोर पे क्लिक कर देते हैं। ये हम लोग की ब्लॉग पोस्ट ओपन हो जाएगी। तो यहाँ से हम लोग की वेबसाइट का जो ब्लॉग पोस्ट है वो ओपन हो चुका है। इसको हम लोग को कॉपी करना है यहाँ से। तो ये हम लोगों ने कॉपी कर ली है। ये हम लोग की ब्लॉग पोस्ट का URL है। अब हम लोग फिर से यहाँ पे गूगल सर्च कंसोल वाली वेबसाइट पे जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं और हम लोग का जो इंस्पेक्ट URL वाला है, यहाँ पे आप लोग को जैसे मैं क्लिक करके बता देता हूँ फिर से। तो यहाँ पे 3 डॉट पे यहाँ पे लिख के आ रहा है URL इंस्पेक्शन। इस पर आप लोग अपनी वेबसाइट का URL पेस्ट करना है। तो इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ और इसको पेस्ट करने के बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। तो देख सकते हो रिट्राइविंग डाटा फ्रॉम गूगल इंडेक्स। अब नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिख के आएगा URL इज नॉट ऑन गूगल। तो यहाँ पे हम लोग का वेबसाइट का जो URL है अभी तक गूगल पे नहीं है। तो इसके लिए हम लोग को यहाँ पे रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग पे क्लिक करना है। देख सकते हो ये टेस्टिंग ले रहा है। अब यहाँ पे आप लोग को कहीं पे अभी टैप नहीं करना है। टेस्टिंग इफ लाइव URL कैन बी इंडेक्सड, इसको ऐसा ही होने देना। ये लगभग 1-2 मिनट ले सकता है, उसके बाद में ये अपने आप इंडेक्स कर देगा। तो यहाँ पे दोस्तों सबमिटिंग, तो देख सकते हो यहाँ पे इंडेक्स रिक्वेस्टेड हो चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हो इंडेक्सिंग रिक्वेस्टेड, मतलब इसकी रिक्वेस्ट जा चुकी है गूगल के पास। अभी ऑटोमेटिकली 10 से 15 मिनट में सारा कुछ काम कर देगा। अब तक हम लोग का सारा काम फिनिश हो चुका है। अब दोस्तों आप लोग को फिर से यहाँ पे ब्लॉग वेबसाइट पे आ जाना है वापस। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सिर्फ मेरा एक आर्टिकल लिखा है। आप लोग को दिन में 3-4 आर्टिकल मिनिमम लिखने ही हैं, और ये 10-15 दिनों तक लिखने हैं। उसके बाद में आप लोग पैसे कैसे अर्न करोगे इससे मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो नीचे की साइड में आप लोग को अर्निंग का सेक्शन दिख जाता है। जैसे आप लोग यहाँ पे आओगे तो आप लोग के सामने क्रिएट एडसेंस अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ से आप लोग अपना एडसेंस अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। अगर आप लोग के पास पहले से है तो आप लोग यहाँ से लिंक कर सकते हो। तो यहाँ से आप लोग अपना एडसेंस अकाउंट लिंक कर सकते हो। लेकिन आप लोग को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई नहीं करना है अभी 10 से 15 दिनों तक। आप लोग डेली 3-4 आर्टिकल लिखते जाना है और 10 से 15 दिनों बाद में ही आप लोग को इसको अप्लाई करना है। तब आप लोग को एडसेंस का अप्रूवल मिल सकता है। अदरवाइज आप लोग को एडसेंस का अप्रूवल इतना जल्दी नहीं मिलने वाला है। तो इस तरह से आप लोग को ChatGPT से अपना सारा का सारा आर्टिकल लिखवा के यहाँ पे वेबसाइट बना सकते हो और जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट कर सकते हो। तो आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट में बताना, और चैनल पर नए आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों इस वीडियो को बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा है, इसलिए इसको अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर देना।